के संस्थापक जी सुनील दत्त शर्मा जी को। सर, स्वागत है आपका पैनल के ऊपर। मोस्ट वेलकम सर। जय जीवन दान। जय जीवन दान सर। मेन चीजें सभी लोगों ने बहुत ध्यान से वीडियो को देखा होगा और सुना भी होगा। दोस्त, क्या होता है, जब तक आप किसी चीज को लेने के लिए होड़ में खड़े होते हैं तो फिर आप एक राजा नहीं होते हैं। और जिंदगी में क्या होता है, जैसा आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। अगर आपको राजा बनना है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, राजा वो बनता है जो दानवीर होता है और देने की जिसके अंदर क्षमता होती है, देने की जिसके अंदर सोच होती है। कुछ ही चीज ऐसी चीजें होती हैं जो केवल बहुत ही चीजें कम होती हैं जो अपने में ग्रहण करता है, बाकी का सब कुछ बांटने में काम करता है। राजा वो बनता है। अगर आपकी सोच राजा वाली नहीं है, सब कुछ अपने पास रखने वाली सोच है, तो दोस्त फिर आप, ये भी कहा जा सकता है कि आप फिर राजा नहीं है, फिर आप भिखारी की श्रेणी में हैं। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको अपडेट करना चाहूंगा। आपको जब भी भगवान के लिए कोई भी प्रसाद लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो कभी अपनी श्रद्धा के अनुसार से आप 51 रुपए का लेते हैं, 101 का लेते हैं, 1001 का लेते हैं, 501 का लेते हैं, जितना भी होता है, 51,000 का लोग लेते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे है, जिसके लिए आप प्रसाद ले रहे हैं, जिसके नाम से ले रहे हैं, उसको कितना चढ़ाते हो, वो कितना लेता है। वो केवल आपका उतने में से एक लड्डू अपने पास रखता है, बाकी सारे लड्डू भिखारियों में बांट दिए जाते हैं, प्रसाद के रूप में सबको बांटा जाता है। अगर आप सोचो, सब कुछ रखने वाला, ज्यादा लड्डू रखने वाला व्यक्ति राजा तो नहीं हो सकता। तो यही चीज सोच है कि दोस्त, जो हमने आपको इनकम दी है घर परिवार चलाने के साथ साथ, उसमें से अगर आप कुछ पेमेंट को खर्च करते हैं, और दूसरा चीज संस्था ने जो आपको कोऑर्डिनेटर फंड दिया, उस कोऑर्डिनेटर को फंड को भी आप लोगों के हित के लिए, लोगों को हेल्प के लिए यूज करते हैं, तो निश्चित है कि आपकी सोच राजा जैसी बनती है। और आज नहीं तो कल आप राजा बनते हैं, क्योंकि व्यक्ति की सोच ही व्यक्ति को राजा बनाती है। तो व्यक्ति की सोच ही व्यक्ति को, जैसा सोचता है व्यक्ति वैसा वो व्यक्ति बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, मेरा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अच्छा सोचे, बड़ा सोचे, और ये भारत समृद्ध भारत बने। इस समृद्ध भारत में बनाने के लिए हमने बहुत से प्रयास अपडेट किए, आप लोगों को हर चीज बताई, सुबह दोपहर शाम, डेली सुबह शाम हमने मीटिंग भी की, और भी मीटिंगें की, आपको समझाने का प्रयास किया। लेकिन कुछ लोग हैं केवल अपने सोच के वजह से उनको तकलीफ भी हुई और हमारी बातें भी कुछ लोगों को खराब लगी। तो दोस्त, मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई भी बातें अच्छी तब लगती हैं जब आपकी कैपेसिटी होती है, जब आप उस चीज के लिए डिजायर करते हैं, तब आपको वो चीजें मिलती हैं जिस चीज की आपकी कैपेसिटी है। आपकी कैपेसिटी उतनी होती नहीं है, तो व्यक्ति, आप अगर पॉलीथीन, कोई भी 1 किलो की पॉलीथीन है, उसमें 5 किलो का माल रख देंगे, पॉलीथीन फट जाएगी और बेकार हो जाएगी पॉलीथीन। इसी तरह से लोग भी बेकार हो जाते हैं, और संस्था पे काम करना उनके लिए तकलीफ में लगता है। उनको लगता है कि रोज रोज ये अपडेट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। लोग, दोस्त, जिंदा हो तो अपडेट सारा चीजें तो आती रहेंगी। और यहाँ पे अपडेट का मतलब होता है कि आपकी जरूरत के अनुसार जिंदगी में किस चीज की जरूरत है, उस जरूरत के अनुसार ही काम होता है। अगर आपकी जरूरत, मान लीजिए कोई भी आपकी लाइफ जैसी चल रही है, उस लाइफ में आपको जहां जहां जैसी जरूरत होती है, उस जरूरत के अनुसार अगर अपडेट करते हैं, लेकिन अपनी मन मनसा को ऐसा बना के रखते हैं कि हमारा उद्देश्य जो है ना, देश समृद्ध कैसे बने, तो लोगों को इनकम कैसे बढ़ाई जाए, लोग ज्यादा से ज्यादा इनकम कैसे उठा पाए, और इनकम ही व्यक्ति को मोटिवेट करती है, क्योंकि उसके सपने कम ही समय में ज्यादा सपने उसके पूरे हो सके, इस पे संस्था हमेशा काम करती है।
हमारा जो उद्देश्य है कि बच्चियां ज्यादा से ज्यादा समृद्ध कैसे बने, हायर एजुकेशन को कैसे प्राप्त करें, अपने आप को समृद्ध बना करके घर परिवार को भी मदद कैसे कर पाए। लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि उसके साथ साथ उसका पिता भी होना चाहिए, उसका परिवार भी उसका होना चाहिए। तो पहले परिवार उस चीज को अपडेट करे, उसके बाद बच्ची की आईडी लगा के उस बच्ची की आईडी पे उसका परिवार, उसका गार्जियन उस पे काम करे, तो निश्चित होगा कि आज नहीं तो कल वो समृद्ध बनेगी और वो बच्ची एक हायर एजुकेशन पे पहुंच करके कोई डॉक्टर बनेगी, कोई इंजीनियर बनेगी, और भी बड़े बड़े बनेंगे। हमारा उद्देश्य है कि, और हमारा एक लक्ष्य भी है, क्योंकि मेरा उद्देश्य रहता है किसी भी काम करने से पहले अपने आप को उसमें खपा दो,